और इतना अच्छा वातावरण देखने में लगता है ये सीता बैठी, ये सब तो उनको भी मन में ऐसा लगे अपन भी दीक्षा ले लें। एक अपन ही नहीं बने मुनि, बस अपन मुनि बनना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। प्रवचन सुने, देवी ध्वनि सुनी, गदगद हो रहे, अच्छे बड़ा दीक्षा का विचार आया। फिर उसमें एक जो लाइन लिखी वो बहुत सुनाता हूँ, जो लाइन लिखी है, लेकिन मेरी पत्नियां तो मेरा मुख देख करके ही जीती हैं, मुझे देखे बिना भोजन नहीं करती, मेरे सोए बिना सोती नहीं है, मेरे ऐसे वे मेरा मुख देख करके ही जीती हैं। यदि मैं दीक्षा ले लूंगा तो वे बेचारी बहुत दुखी होंगी। मैं एक काम करता हूँ, दीक्षा तो मुझे लेना है, ये तो पक्की बात। पहले मैं घर जाऊं, उनको समझाऊं, मेंटलिटी तो प्रिपेयर करना पड़ेगी ना। आजकल की भाषा में मैं उनकी मेंटलिटी प्रिपेयर कर दूंगा, धीरे 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 उनको हैबिट हो जाएगी कि ये तो जानी वाली है। भाई 1 साल बाद जाओ और आज जाओ तो फर्क तो है, 1 साल में मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगी। तो इसलिए मैं घर जाता हूँ। घर गए और बोले देखो मुझे दीक्षा लेना है, सोई भी आंसू भी बहाने लगी, देखो रो नहीं, हम 1 महीने बाद चले जाएंगे। और 1 महीने रुक गए, बस सावा। और जब भी जाने का नाम ले वो गड़बड़ वही की वही, रोना रहना। और वे अपनी लॉजिक देती तमाम, ढेरों लॉजिक तो बहुत है मोह के पास। सम्यक ज्ञान से ज्यादा लॉजिक अज्ञान के पास है। अब खैर अब मैं रामायण लंबी नहीं करता हूँ, टाइम हो जाएगा सभी। एक दिन सटखंड महल में अपनी पत्नियों के साथ सो रहे थे, ऐसे बिजली गिरी, सब एक्सपायर हो गए, पत्नी भी मर गई, बीवी मर गए, सब मर गए। हाँ भैया बोलो क्या हुआ? हमें ये नहीं समझ में आए कि तुम्हारी मेंटलिटी अकारण की हो जाती तो इतने चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। आदिनाथ जैसा होना चाहिए, ये अकारण हो रहा है, मेरे कारण नहीं हो रहा है। आप सच कहता हूं, मुझे इतना आनंद आ रहा है इस सब्जेक्ट को पढ़ा के, मजा आ रहा है इस समय। अकारण मैंने टोटली वितराग था। ये प्रवचन मेरी वजह से नहीं हो रही, ये सभा मेरी वजह से नहीं जुड़ रही, ये वीडियो मेरी वजह से नहीं बन रही। यदि मैं फिल्मी कहानी सुनाऊं तो रिकॉर्डिंग करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। इसका मतलब सुमत की वैल्यू नहीं है, न सुमत की वाणी की वैल्यू है, न सुमत के दृष्टांतों की वैल्यू है। अकारण स्वरूप समझा रहा है इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हो आप। और ये अकारण भगवान की दिव्य ध्वनि है, अकारण भगवान का माल है, इसमें हमारा कुछ नहीं। ये तो गुरुजनों के प्रसाद से हमें मिला है थोड़ा सा, इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं। अब हमें भी राग नहीं होगा, नहीं तो हमें बड़ा राग होगा। हम भी इनसे कह सकते क्यों, कितनी सी वीडियो बन गई हमारी, कितने टीवी पे आ गए हम, कितने इंटरनेट पे छा गए हम, जरा देखना कितनी हिट मिली हमें। है ढोर, इनमें क्या दम है, इनमें क्या दम है? ओहो ये देखो, अब राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। क्यों आज कम क्यों आए? शादी भी अभी करनी थी। अरे भैया लेकिन दुनिया का परिणाम थोड़ी रुकता है, सब तरह खत्म। अकारण अब मेरे हिसाब से तो आज पब्लिक बिल्कुल कम नहीं हुई, देखो पूरी भारी अच्छी। क्यों अपन विकल्प कर रहे जबरदस्ती? अब बोलो कहां कहां सुखी होना है? अब पढ़ो गाथाएं, जीवन हो या मरण हो, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, सब में हमें समता रहे। अभी भजन में गा रहे थे, कह रहे थे समता रखना। समता रखी नहीं जाती, समता इस अकारण स्वरूप को जानने का फल है। समता करने से कर लो, करके दिखा, तुम करके दिखा दो समता। कैसे कर लोगे बता समता? एक अकारण स्वरूप समझेगा तो वो समता आएगी। अकारण में से आगे हमारे ब्रह्मचारी में से 90% इसीलिए दुखी होते। पंडित जी हम माँ बाप को दुख नहीं देना चाहते, तो तू शादी करके दुख दे। और कुछ नहीं है। अच्छा क्यों शादी करने वाले सब माँ बाप को सुख दे आए? हाथ तो उठा दे कौन कौन ने दिए। बल्कि डबल दुख और हो जाता है, पहले तुमसे ही परेशान थे। एक भी बहू सुधरी हुई नहीं आती घर में, सुधरी हुई नहीं आती, सच्ची बात है। ये तो यूनिवर्सल लॉ है। सास भी जब बहू थी तो सुधर के थोड़ी आई थी, नहीं समझ में आया? राग देश की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब है भाई बहू माने बच्चे, बच्चियां
आज की तारीख में कोई मेरे से पूछे ना 25 साल का लड़का जी कैसा है, मुझे पसंद ही नहीं आता। आज की तारीख में नहीं आता पसंद। क्यों? बहुत कमियां होती हैं, उच्छृंखलता होती है। खाओ खेलो मजा करो। यदि आप उन्हें 24 घंटे संग रह के देख ले तो शादी ना करो उनके संग। लेकिन ठीक है, उस समय तो कुंडली दोइयों की मिलती है, दोई उसी टाइप की होती है, मिल जाए। और फिर बाद में आके वो रियल लाइफ से रियल लाइफ में आती है, फिर उन्हें पता लगता है असलियत किस चीज़ का नाम है। मैं तो कई बार लोगों से कहता हूँ, शादी करने के पहले 5 साल शादीशुदाओं के संग रहो। वैसे रहते तो हैं ही लेकिन देखते नहीं है रहते तो वही है लेकिन दिखाई नहीं देता उनको। असलियत कुछ और है। खैर, हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। तो वो तो सुधरते हैं धीरे धीरे, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। क्यों? अकारण यही सही कहें, सारे सारे सम्यक ज्ञानी हो जाएं और अकारण समझ जाएं छोटी उम्र में, तो इस संसार में कोई शादी नहीं करे, कोई व्यापार नहीं करे, कोई कमाए नहीं, बच्चे को कौन पालेगा? सम्यक ज्ञानी होने के बाद कोई नहीं पालेगा। ये भी अकारण। इसलिए मोह की सत्ता इतनी रहना चाहिए, दुनिया चलना है तो। क्या कह गए हैं? ये भी अकारण है। मोह की सत्ता इतनी रहनी चाहिए। मतलब मोह की सत्ता नहीं हो तो तुम लोग भोजन नहीं बनाओ तो हमें कौन देगा? हमें भोजन मिलना है, इसलिए अकारण तुम भोजन बनाओ। बनाओ, कारण बनाओ। कारण कुछ नहीं है, मोह कारण है। यदि कहना तो मोह कारण है, कहना हो तो कहो, नहीं कोई कारण नहीं। सही। एक काम करो, बोलो महिलाओं को बच्चे पालना कितना अच्छा लगता है? सही बता दें ईमानदारी से, 1% भी पसंद नहीं है। दूसरे का बच्चा दे के पलवाओ। एक ननन से कहो भाभी के बच्चे को पढ़ाओ, थोड़ा जब तक सुंदर लगता है, अच्छा हंसता खेलता जब तक, तो हाँ भतीजा भतीजा भतीजा, और लेटरिन कर ले, बाथरूम कर ले, और उसमें भिड़ जाए, और यहाँ से कर ले, हे सुगला भाभी संभालो अपनी छोकरी को। खुद तेरा होगा तब, तेरा होगा तब। अब बता, मोह चाहिए ना इतना? मोह ही चाहिए बच्चा पालने में, निर्मोही नहीं चाहिए। अब बोलो दुनिया की सुंदर व्यवस्था है कि खराब व्यवस्था है? अकारण है। नहीं प्रभु, यदि भगवान की देवी ध्वनि सुनेंगे तो सब सुधर जाएंगे। झूठी बात है, एक आदमी नहीं सुधरेगा। कैसी बातें कर रहे पंडित जी? तो माई भगवान की देवी ध्वनि बेकार चली जाएगी। अरे बेकार नहीं जाएगी, वो अकारण जाएगी। अकारण कह रहे हैं, अकारण थोड़ा सूक्ष्म विषय है, थोड़ा विषय सूक्ष्म है। अकारण क्या मतलब? कि जितने जीवों की योग्यता है वे ही सुधरेंगे, वाणी से नहीं सुधर रहे। यदि वाणी से सुधरे तो सबको सुधर लेना चाहिए। कल पढ़ा दिया था योग्यता, 10 समय की योग्यता कल पढ़ा दिया, इसलिए उससे आगे बढ़ गए अपन। सुबह पढ़ाया था। तो भगवान की वाणी कुछ नहीं करती। आप खुद प्रैक्टिकल देख लो, भगवान की वाणी में क्या कमी थी कि गौतम स्वामी उनके सामने मोक्ष नहीं गए या केवल ज्ञान नहीं हुआ। और केवल ज्ञान की योग्यता उनकी तब ही थी जब महावीर भगवान का मोक्ष सुबह हो जाएगा और शाम को उनका होगा। होगा तो होगा, उसमें क्या करोगे बताओ? कोई ने ड्यूटी सेट कर दी थी, ए मिस्टर तुम केवल ज्ञान नहीं लेना, पहले गुरु मोक्ष जाएगा फिर शिष्य मोक्ष जाएगा। ऐसा नहीं किया उन्होंने, अकारण ही तो सोच रहे। मैंने तो अकारण पे ऐसे, अब अकारण में इतना बीतरागता आ गई। बराबर है, मेरे कारण माता पिता दुखी नहीं होते। मैं ब्रह्मचारी भाइयों से कहता हूँ, यदि तुम माता पिता के दुख को दूर करना चाहते हो तो केवल एक ही उपाय करो कि तुम ब्रह्मचर्य ले लो। और समझ में नहीं आई ये बात किसी, और उन्हें निरंतर स्वाध्याय कराओ, शिविर में लाओ। सही बताएं, जब शादी हो जाती है ना लड़के की और बहू आ जाती है तो सबसे ज़्यादा परेशान होती है माँ, क्योंकि बहू तो सब जने कहते हैं नादान है, उसे कहीं पानी नहीं छाना, तो सुबह से इसी को पानी छानना पड़ेगा, इसी को सब काम करना पड़ता है। और इसके पास एक पप्पू हो जाता है 1 साल का, मतलब 1 साल बाद, तो लेटरिन करे, बाथरूम करे, इधर करे उधर। तो भाई तू अपने बच्चे को संभाल, मैं घर संभाल रही हूँ जी। घर संभालती रह जाती बेचारी, वो अपने पप्पू को ही संभालती रहती, काजल लगाती रहे बैठे बैठे बस। और फिर उसके पास तो बहुत काम है, बहूओं के पास पढ़ाई का काम है आजकल ये तमाम काम है, ढेर सारे काम है उनके पास।
बताओ, तो माँ परेशान हो जाती। आप एक बच्चा होता है ना, आप कह दो मम्मी से, मम्मी 1 महीने के लिए समय से कर चली जाओ, कैसे चले जाएं बेटा कुछ नहीं। अब एक लड़का हो और एक मम्मी हो, लड़का ने ब्रह्मचर्य ले लिया, 2 जने मिलकर स्वाध्याय करो, 2 जने घूमने जाओ, दोनों क्या कहलाता है शिविरों में जाओ, तीर्थ यात्रा करो, खूब सुविधाएं। जिस तरह का भोजन माता जी लेती हैं उस तरह का भोजन खूब मिल जाता है। और नहीं हो पैसा खूब हो तो एक भाई और लगा लो, विधवा लगा लो कोई, उसको भी तीर्थ यात्रा कराओ। उससे का भोजन तुम शुद्ध बनाना, सामग्री पैसा हम दे ही रहे, 3 जने शुद्ध खाओ, एक के साथ 3 मोक्ष में फ्री मैंने ये तो अक्कल की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब जबरदस्ती की बात है, जबरदस्ती की बात नहीं। माने आप एक ही उपाय है कि माँ को तत्व ज्ञान कराने पर मोह का अभाव होगा और मोह के अभाव से भी सुखी होगी। मोह के साथ रख करके कोई सुखी हो सकता नहीं। तम्बाकू निकालनी पड़ेगी तभी रसगुल्ले का स्वाद आएगा। मोह से दुखी है तो मम्मी का मोह दूर करने का उपाय कर, मोह की पूर्ति करने का उपाय मत कर। मैंने तो अपने घर वालों को चिट्ठी लिख के कहा था, चिट्ठी लिखता था, मैंने बोल नहीं सकता था, रहते तो घर में ही थे, लेकिन पिताजी से मेरे डायरेक्ट डायलॉग कभी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, 1% हुआ हो तो बहुत बड़ी बात है। मेरे थ्रू मम्मी ज़्यादा बात होती थी। आप लोगों में भी कई लोग ऐसे होंगे भाग्यशाली, डायरेक्ट बात ही नहीं होती, क्योंकि पिताजी को पता नहीं क्या होता है कि पिताजी बच्चे को समझना नहीं चाहते या समझते नहीं। वो एकदम समझते हैं, मैं सब समझता हूँ, अरे उसकी सुनते तक नहीं है। मम्मी सुन लेती है, रोटी की खाते समय बनाते समय दोनों का मेल हो जाता है। वो रोटी बनाती है, अपन खाते, उसी समय अपन अपनी मनोभावना बताते, देखो मुझे पिक्चर जाना है पापा जी से कह देना, विदाउट परमिशन में पिक्चर नहीं गया। तो मम्मी कहती ठीक है मैं कह दूंगी। तो अभी 1 घंटे तक दिल धड़कता रहता था, पता नहीं हाँ करेंगे कि नहीं, मम्मी बोलेगी तो अभी हाँ करेंगे कि नहीं। जब दुकान पे आ जाते थे तो अब हम खड़े हो जाते थे, बैठे नहीं रहते थे, खड़े हो जाते थे, और जिस सोचते थे खुद अपने 1 रुपया दे दे ताकि हम पिक्चर देखे आए, तो 1 रुपया खुद नहीं देते थे। फिर हमने धीरे से कहा पिताजी पिक्चर देखना है, ठीक है ले, तब दे दे। इतना डायलॉग की कमी थी। तो जब 21-22 साल का हो गया, 25 साल का हो गया ना, तब भी डायलॉग की कमी थी, मतलब प्रोफेसर बन गया तब भी डायलॉग की कमी थी। तो फिर वो मैंने उनका लिख के जवाब दिया कि मैं ब्रह्मचर्य क्यों ले रहा हूँ। मैंने आप कहो तो हम शादी भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप कहो तो शादी कर लेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शादी के बाद कोई सुखी नहीं दिखा। आप सुखी नहीं दिखे, मामा जी सुखी नहीं दिखे, 3 मामा, नाना जी सुखी नहीं दिखे, दादा दादी सुखी नहीं दिखे, फूफा फूफी सुखी नहीं दिखे, एक भी तो सुखी नहीं दिखा। अब इतने दुख, इतने यदि मैं शादी करके एक मैं और दुखी हो गया, अभी तुम मुझे देख देख के दुखी होगी, ब्रह्मचारी हो गया, कल मेरी बहू को देख के दुखी हो गए, फिर हम दोनों से तीसरा जाएगा उसे देख देख के दुखी हो गए। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि आप शादी की वो नहीं कहोगे ऐसे। लिख के कहा, पूछा लिख के मैंने, नहीं तो हमेशा मम्मी पे नाराज होते थे। थ्रू चैनल चलता था ना वो तो ऐसा चलता था, और कोई रास्ता नहीं। मैंने तुम कोई बता, कोई सुखी हो गया, सुखी हो जाता अपन, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने उसमें एक खतरनाक बात और भी लिखी थी, जो मैंने उनकी स्टडी करके देखी थी, कि जिस समय वो मुझे देख के दुखी नहीं होते थे, दूसरे भाइयों को देख के दुखी होते थे। जब उनको देख के दुखी नहीं तो तीसरे को देख के दुखी होते। जब तीसरा भी नहीं मिलता था तो कचरे को देख के दुखी होते थे, घर में कचरा क्यों पड़ा है। फिर जब वो भी नहीं मिलता था तो अखबार में पढ़ के दुखी, हवाई जहाज गिर गया राजनीति में ऐसा हो गया, फला में ऐसा हो गया। ये बात मैंने लिखी उसमें। मैंने कहा अंत में आप यदि मुझे आज्ञा नहीं भी दोगे ना तो मुझे मजबूरन ब्रह्मचर्य लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं आपको सुखी नहीं कर पाऊंगा। उस समय आप मुझे देख के दुखी नहीं हो मेरे शादी के बाद, तो किसी और को देख के दुखी हो। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा इतने दिनों से आप अखबार पढ़ के दुखी होते। इसका मतलब दुखी आदमी अपना आरोप अखबार पर डालता है, राजनीति पर डालता है, बच्चों पर डालता है, हम इसलिए दुखी हैं शादी नहीं करी। ये बात मैं अपने अनुभव इसलिए सुनाता हूँ, ब्रह्मचार्य लेने वालों को हमेशा कहता हूँ, बेटे ऐसा कभी मत सोचना कि तुम शादी करके माँ बाप को सुखी कर दोगे, पक्की गारंटी कि नहीं कर पाओगे। उत्तर काय का दे रहा हूँ, अकारण है तेरा, तू उसका कारण नहीं है, पॉइंट नोट किया जाए। वो उसके दुख का कारण उसका मोह है।
घड़ी तो बहुत जल्दी भाग रही, पूरा करूँ विषय को ना, समेटना पड़ेगा। चलिए, तो फिर मोह के कारण से तो दुखी है माँ। तो मोह क्यों है? कि मोह भी अकारण है। जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक मोह बना रहेगा। अकारण कहने का मतलब समझ में आया? कुछ किसी को नहीं आया? उसका कारण कहीं और नहीं है, इसलिए अकारण है। उसका कारण उसी में ही है, ये है अकारण। अकारण मतलब अन्य कारण नहीं है। पॉइंट नोट समझ में आया? कुछ नहीं तो रह जाए ये बात। माँ के दुखी होने का जो कारण मोह है ना, उसका कारण कहीं बाहर नहीं है, मोह कारण है, ये अकारण कहलाता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, शक्कर के मीठा होने का कारण क्या है? शक्कर के मीठा होने का कारण क्या है? बोलो। बाई, चम्मच, पॉलीथीन, बोलो, सोने की चम्मच, नमोकार मंत्र। अब अपन यही तो कहेंगे अकारण। अकारण का एक अर्थ होता है नेचुरल, स्वाभाविक, क्योंकि स्वभाव अकारण होता है। ध्यान रखना, स्वभाव अकारण होता है। सूरज गर्म क्यों होता है? अकारण। अकारण माने स्वभाव। अकारण का एक अर्थ स्वभाव होता है, ये ध्यान रखना। सूरज दिन में क्यों निकलता है? अकारण निकलता है, माने वो नेचुरल निकलता है। अकारण का मतलब, ओहो, यदि माँ को सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो मोह अकारण ही होगा। अकारण होगा मतलब, बोलो बेटी, बोल जोर से, बोल बेटी। बोल रहे हो आप, पीली शर्ट, बोल बेटी जोर से, हैं? बोलो बोलो, डरो मत। अकारण माने स्वभाव से ही होगा। एक बात बताओ, दूध में नमक डाल दें तो फटेगा ही, अकारण ही फटेगा। अकारण फटेगा माने स्वभाव से फटेगा। वो तो उसमें क्या, इसमें आश्चर्य क्या है? ऐसे ही जीव अकारण दुखी है माने स्वभाव से दुखी है। स्वभाव से दुखी है, कोई उसका कारण बाहर नहीं है। एक अर्थ तो ये हुआ। जब आपको मैंने शुरू में एक बात कही थी, मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। अकारण माने स्वभाव, स्वभाव माने तत्समय की योग्यता। तत्समय की ऐसी ही योग्यता है कि उसे स्वाध्याय नहीं होना था, निर्णय नहीं होना था, उसे मोह रहना था, इसलिए इतना दुखी मानना था। और सबसे आखिरी में जाओ, इसलिए वो 9 कर्म को दुख का कारण मानती है। सवाल कहां से शुरू हुआ? 9 कर्म को दुख का कारण मानना, और अंत में आंसर क्या आया? तत्समय की। बता दिया हमने, थोड़ा किलू दे दिए थोड़े सवाल करने के। शुरुआत कहां से होती है सवाल की? 9 कर्म। 9 कर्म समझते? भैया ने हमारे 1 करोड़ ले लिया तो 1 करोड़ भी 9 कर्म, और भैया ने ले लिया वो भी 9 कर्म। 9 कर्म से स्टार्ट हुआ। 9 कर्म से द्रव कर्म पे आओ, द्रव कर्म से भाव कर्म पे आओ, भाव कर्म से अकारण पे आओ, अकारण माने स्वभाव पे आओ, स्वभाव इजिकल टू तत्समय की। हा मेरे सुख दुख का कारण बाहर नहीं है। विचार करना। ओम नमः शिवाय।